Hello friends, again I am in front of you and I just want to welcome you all on my channel. And you know that today again we will be taking topic from writing skill and today's topic is diary entry. So when we will be starting this topic, your first question will be what is diary entry? So all my student, it is basically a record. What is diary entry? So it is basically a record. Record of what? Record of what? It can be record of personal. What I am saying personal, कोई भी फीलिंग की बात करें, पर्सनल फीलिंग की बात कर लें, थॉट की बात कर लें, या हमारे कुछ एक्शंस जिनको हम डायरी में लिख देते हैं ताकि इन फ्यूचर हम उन एक्शंस को रेप्लिकेट ना करें, या अगर वो एक्शन इम्पोर्टेंट है तो हम उनको डेफिनेटली रेप्लिकेट कर सकते हैं. Now the second question is why it is important to write a diary. Why it is important? Huh? It is important. Why I am saying because क्या होता है कि अगर आप अपने पर्सनल किसी भी एक्सपीरियंस को अगर आप डायरी में शेयर करते हैं, है ना, या कोई भी एक ऐसी सक्सेस हो, है ना, जिस प्रोसेस के थ्रू आपको सक्सेस मिली है, अगर उस एक्सपीरियंस को आप अगर डायरी में लिख देते हैं तो इन फ्यूचर जो अपकमिंग जनरेशन है वो आपके एक्सपीरियंस को यूज करके वो भी सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में. अपार्ट फ्रॉम इट, अगर कोई मिस्टेक उन्होंने की है जिसके हमें फ्यूचर में परिणाम कुछ अच्छे नहीं मिले थे तो उन मिस्टेक से भी हम बच सकते हैं. दैट इज द रीजन कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एवरी इंडिविजुअल शुड राइट डायरी एंड इट कैन बी अवर गुड फ्रेंड, है ना. जो बातें हम अपने दोस्त या रिलेटिव से नहीं कह पाते हैं वो हम इजीली अपने दोस्त डायरी में मेंशन कर सकते हैं. और इट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वाई वी हैव टू राइट डायरी, तो आपको पता है कि एन्ने फ्रैंक का डायरी बाय अ लिटिल गर्ल, है ना, ये इन्होंने एक इट वाज बेसिकली अ रिकॉर्ड. क्या रिकॉर्ड था? 1942 से लेकर 1944 के बीच में जो वर्ल्ड वार सेकेंड हुआ था. वर्ल्ड वार सेकेंड में आपको पता है जैसे कि जर्मनी के डिक्टेटरशिप चलती थी, वहाँ पे जर्मनी के हिटलर ने जो ज्यूस पे जो अत्याचार किया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप में बंद करके जहरीली गैस छोड़ दी गई थी, तो उस रिकॉर्ड को अपनी चाइल्डहुड में एन्ने फ्रैंक ने एक एक मोमेंट को डायरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, जो आज की डेट में वर्ल्ड फेमस डायरी है ना. एवरीवन शुड रीड इट बिकॉज इसमें आपको एक एक इंसिडेंट मिलेगा जो हिटलर ने जो भी अत्याचार ज्यूस पे किया था. गॉट इट? सो नाउ अगेन वी आर कमिंग ऑन द टॉपिक दैट इज बेसिकली डायरी एंट्री. इसके अब हम फॉर्मेट को समझते हैं और हो सकता है आप भी एन्ने फ्रैंक की तरह फेमस हो जाएं. जैसा आपको पता है कि व्हेन यू आर राइटिंग एनी टॉपिक, तो पेज के हम किस कॉर्नर का यूज करते हैं? तो पेज के लेफ्ट कॉर्नर से किसी भी डायरी को हम लिखना स्टार्ट करते हैं, या कोई भी राइटिंग स्किल का टॉपिक हो, वी विल बी यूजिंग पेज का लेफ्ट कॉर्नर. और एज यू नो दैट एवरी टाइम आई यूज टू टेल यू सम निमोनिक्स, दैट्स व्हाई दैट कंसेप्ट कैन बी मोर इजियर फॉर यू. सो इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है. क्या कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है आप देखिएगा. मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है आपकी क्लास में, ठीक है. व्हाट आई एम सेइंग, ये जो एक छोटा सा बच्चा है आपकी क्लास में, ठीक है. सपोज उसकी जो एक बॉटल है ना, ये उसकी बॉटल वो नीचे गिर गई, और एज ए टीचर आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना. इंस्ट्रक्शन क्या होंगे? दैट इज बेसिकली देखो देखो तुम्हारी बॉटल नीचे गिर गई. व्हाट आई एम सेइंग, देखो देखो तुम्हारी बॉटल नीचे गिर गई. बाय यूजिंग दिस निमोनिक्स आप राइटिंग स्किल के टॉपिक को बहुत अच्छे से लिख सकते हो. जो फर्स्ट डी है, इट मीन्स डे. आप किस दिन डायरी को लिख रहे हो, ठीक है, वो आप डे मेंशन कर सकते हो. जैसे मान लीजिए मंडे को लिख रहे हो तो मंडे. व्हाट इट? सेकंड जो डी आता है, सेकंड स्टेप में जो डी आता है, इट मीन्स डेट. आप डेट मेंशन कर सकते हो, जो भी डेट को आप डायरी लिख रहे हो. थर्ड स्टेप में आपको टाइम भी मेंशन करना है, किस टाइम पे आप मॉर्निंग में, इवनिंग में, नाइट में, है ना, डायरी आप लिख रहे हो. उसके बाद इन ऑर्डर टू गिव रिस्पेक्ट टू द डायरी वी हैव टू यूज द सैल्यूटेशन दैट इज बेसिकली डियरेस्ट डायरी.
व्हाट वी हैव टू यूज दैट इज डियरेस्ट डायरी। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप आती है उसमें आप बॉडी को मेंशन कर सकते हो, है ना। बॉडी का भी मैंने आपको तरीका बताया था, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, पहले इंट्रोडक्शन, इंट्रो, उसके बाद मेन कंटेंट, जिससे जिस एक्सपीरियंस को आप शेयर कर रहे हो वो मेन कंटेंट, और लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर सकते हैं, है ना, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर प्रोवाइडिंग। और इन द एंड आपको नेम मेंशन करना है, जो डायरी एंट्री की 6 स्टेप होगी। और इस तरीके से आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। इट इज़ एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, कम्स इन 6th, 7th, 8th and 9th class. So this is the format. By using this trick you can write. Thank you.